मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप पॉकेट एफएम पर, मेरे यानी जानवी के साथ। अनाया ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में आ गई, साथ में अपूर्वा भी। दोनों ने बैठकर एक चाय मंगवाई और पीते हुए अपने कामों में लग गए। अपूर्वा इवेंट की फाइल में लग गई और अनाया अपने लैपटॉप में इवेंट को लेकर काम करने लगी। कुछ देर बाद अनाया के केबिन का डोर नॉक हुआ। अनाया लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कम इन। मोतीराम अंदर आया तो उसने देखा अनाया और अपूर्वा दोनों कामों में बिजी हैं। उसकी तरफ उन दोनों में से किसी का ध्यान गया ही नहीं। मोतीराम, मिस शर्मा, मिस सेन, आप दोनों काफी बिजी लग रही हैं। अनाया और अपूर्वा दोनों घबराकर अपनी अपनी चेयर से उठ गए। अनाया, सॉरी सर, हमारा ध्यान ही नहीं गया। आप यहाँ कैसे? आपने हमें बुला लिया होता। मोतीराम, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बस तुम दोनों से बात करने चला आया। तो कैसी चल रही है इवेंट की तैयारी? अपूर्वा, आज सिर्फ पूरी जगह को देखा और उनका मेजरमेंट लिया सर, ताकि वहाँ इस्तेमाल होने वाले सामान का आइडिया हो, कितना कब कहाँ इस्तेमाल होना है। और एडवांस में एक्स्ट्रा सामान ऑर्डर कर दिया है अनाया ने, ताकि वहाँ कोई कमी ना रह जाए। मोतीराम, इम्प्रेसिव, तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है अनाया, वेल डन। और अपूर्वा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, कीप इट अप। ये कहकर मोतीराम केबिन से चला जाता है। उसके जाने के बाद अनाया और अपूर्वा चेयर पर धम्म से गिर जाते हैं और खुलकर सांसें लेते हैं। अपूर्वा, यार आज मैं बहुत खुश हूँ। बॉस ने पहली बार मेरे काम की तारीफ की है और सब तेरी वजह से। थैंक यू सो मच यार। अनाया, थैंक यू बोलने की जगह और मेहनत कर, तेरे लिए ही अच्छा होगा। चल अब घर चलते हैं, वैसे भी बहुत थक गई हूँ। अपूर्वा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, चल जल्दी घर चलते हैं। अनाया और अपूर्वा अपना बैग उठाकर ऑफिस से बाहर आ गई। अनाया ने एक्टिवा से अपूर्वा को पहले उसके घर छोड़ा और अपने घर आ गई। अनाया ने घर आकर अपना डेली रूटीन का काम किया और खाना बनाने लगी। अमित और अनाया खाना खाने बैठे तब अनाया ने नोटिस किया आज अमित हमेशा के मुकाबले थोड़ा चुप है। अनाया, क्या हुआ, चुप सा क्यों है आज? अमित, ऐसी कोई बात नहीं है दी। अनाया, तो जो बात है वो बता दे। अमित, दी आजकल आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं होता आपके पास। ये सब इतनी मेहनत आप मेरी वजह से कर रहे हो, आप गलत नहीं हो, ये मुझे अच्छे से पता है, लेकिन दिमाग में जो चलता है उसका क्या करूं? अनाया, सॉरी भाई, मुझे पता है मैं तुझे टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ, बट आई प्रॉमिस जैसे ये सारे जरूरी काम खत्म होंगे ना, तू और मैं एक लंबे वेकेशन पर चलेंगे, जहाँ मेरा सारा टाइम सिर्फ मेरे भाई का होगा। बस कुछ दिन और इंतजार कर प्लीज। अमित मुस्कुराते हुए, मैं इंतजार कर लूंगा दी। ये इंतजार शब्द सुनकर अनाया को अरमान की याद आ गई और वो मुस्कुराकर अमित से बोली, भाई आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, चले क्या? अमित, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता दी, ये बोलिए आपको मुझे आइसक्रीम खिलानी है। अनाया, स्मार्ट बॉय। अनाया और अमित अपना खाना खत्म करके मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। अनाया वहां जाकर अपने और अमित के लिए आइसक्रीम खरीदती है और दोनों भाई बहन एक्टिवा पर बैठकर आइसक्रीम को मजे से खाते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं उनके बीच। आइसक्रीम खत्म करके जैसे ही घर जाने के लिए वो मुड़ती है, तभी एक गाड़ी उनके सामने झटके से आकर रुकती है। अनाया का बैलेंस बिगड़ा और वो एक्टिवा लेकर गिर गई। वो जल्दी से हड़बड़ाकर उठी और उसने अमित को उठाकर पूरा देखा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। अमित, मैं ठीक हूँ दी, आप ठीक हो ना? अनाया अमित की बात का जवाब दिए बिना गुस्से से गाड़ी की तरफ बढ़ती है। तभी उस गाड़ी में से ऋषभ निकल कर आता है, जिसे देखकर अनाया थोड़ी हैरान हो जाती है। अनाया गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए, जब गाड़ी चलानी नहीं आती रोड पर लेकर निकलते क्यों हो? ऋषभ, आई एम सॉरी, मुझे पता है गलती मेरी है, वो गाड़ी थोड़ी स्पीड से थी, इस वजह से ब्रेक लगाने में टाइम लग गया। अनाया, अगर आज मेरे भाई को तुम्हारी वजह से एक खरोंच भी आ जाती तो तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या करती। ऋषभ,
माफी मांग रहा हूँ ना, मुझे पता है मेरी गलती है, लेकिन तुम्हें इस तरह मुझ पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है। अनाया, और तुम्हें किसने हक दिया किसी को चोट पहुंचाने का? तभी गाड़ी से मोंटी और राज निकल कर आते हैं। वो अनाया को देखकर पहले ही हैरान हो जाते हैं। दोनों ऋषभ की बात को संभालते हुए, सॉरी मैम, गलती हमारी है, हमें पता है, हमें माफ कर दीजिए। अनाया बिना उनकी बात सुने अपनी एक्टिवा की तरफ जाती है और उसे उठाकर इशारे से अमित को बैठने के लिए बोलती है। अनाया अमित को लेकर उन तीनों को घूरते हुए वहां से चली जाती है। वो दोनों ऋषभ को देखकर बोले, भाई गलती हमारी थी, उसकी नहीं। ऋषभ, पता है, तभी माफी भी मांगी, लेकिन वो तो झांसी की रानी की तरह चढ़ी आ रही थी मुझ पर। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे इस तरह बात की, पर पता नहीं गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। राज हंसते हुए, भाई तुझे मैडम से लवेरिया तो नहीं हो गया? मोंटी भी हंसते हुए, राज कुछ भी हो सकता है आजकल तो, हमारा भाई तो ऐसा नहीं था। छोटी छोटी बातों पर जो लोगों का सर फोड़ देता था, वो लड़का आज इतनी बेइज्जती के बाद भी चुप है। ऋषभ, थोड़ा कम दिमाग लगाया करो तुम दोनों, गाड़ी में बैठते हुए, और थोड़ी फिल्में कम देखा करो। साला आजकल जिसे देखो फिल्मी दुनिया में घूम रहा है। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर ये प्यारी सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, मेरे यानी जानवी के साथ। मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप पॉकेट एफएम पर, मेरे यानी जानवी के साथ। अनाया घर पहुंची तो उसने अमित को पूरा देखा। अमित, दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनाया, जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती तब तक चुपचाप खड़ा रहे। अनाया कुछ देर अमित को देखने के बाद सोफे पर बैठ गई। अमित ने देखा अनाया के हाथ से खून निकल रहा था। अमित जल्दी से भागकर फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और नीचे बैठकर अनाया के हाथ पर पट्टी करता है। अनाया अमित को काफी देर से उसके लिए चिंता में देख रही थी। अनाया, मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी खरोच है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। अमित, इतनी भी छोटी नहीं है दी जितना आप मुझे बता रहे हो। बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अनाया उसके सर पर हाथ फेरकर उसके माथे को चूमते हुए, कितना बड़ा हो गया है मेरा राजकुमार। अमित शर्माकर, इतना बड़ा कि अब आप जब भी मुझे किस करती हो मुझे शर्म आ जाती है दी। ये सुनकर अनाया हंसते हुए उसे एक और किस कर देती है। अनाया, रात भर ऐसे ही शर्माता रहेगा या सोएगा भी? अमित, मैं सोने जा रहा हूँ दी, आप भी पेन किलर लेकर सो जाना, अगर ज्यादा दर्द हो तो मुझे उठा लेना। अनाया, ठीक है, गुड नाइट। अमित, गुड नाइट दी। कहकर अमित और अनाया दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अनाया को अरमान का ख्याल आता है। वो उसे फोन करने के लिए बेड से उठाकर फोन लगाती है। अनाया अपनी बालकनी में आकर अरमान को फोन करती है। अरमान फोन उठाकर, अनाया क्या तुम ठीक हो? अनाया हैरान होकर, फोन उठाकर ऐसे सवाल कौन पूछता है मिस्टर मलिक? अरमान, अनाया जो पूछा उसका जवाब दो और बिल्कुल सच बताना, क्या तुम ठीक हो? अनाया, पहले बताइए तो सही, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरमान, पता नहीं, थोड़ी देर पहले मुझे कुछ अजीब सा लगा, कुछ अजीब सी घबराहट कि मन में मुझे लगा कि कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, तुम किसी परेशानी में तो नहीं हो। पता नहीं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ, और तुमने भी इतनी लेट फोन किया है। तुम्हें पता है कितना टेंशन में आ गया था मैं। ये सुनकर अनाया अपने हाथ में लगी हुई चोट को देखकर सोचती है, ये सब क्या है और इन्हें कैसे पता चला? कुछ तो अजीब है और अलग भी। अरमान, अनाया जवाब दो, चुप क्यों हो? प्लीज बताओ, तुम ठीक हो ना और अमित ठीक है ना? अनाया अरमान को बेवजह इतनी छोटी सी चीज के लिए परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोला। अनाया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर मलिक, और अमित भी। अरमान चैन की सांस लेकर, एक वादा करोगी आज? अनाया, कैसा वादा? अरमान, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो सबसे पहला कॉल तुम मुझे करोगी,
ये वादा करो मुझसे। अनाया, ठीक है, पक्का। अरमान, अनाया, खाना खाया आपने? दवाई ली आपने? अब आपका जख्म कैसा है? अरमान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खाना अभी नहीं खाया, उसके बाद दवाई याद से ले लूंगा। जख्म धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अनाया, अपना ध्यान रखिए। अरमान, तुम भी अपना रखा करो और मुझे टाइम से फोन किया करो। अनाया, ओके, कोशिश करूंगी। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है मिस्टर मलिक, मैं सोने जा रही हूँ। अरमान, आराम से सो जाओ, कल बात करते हैं। अनाया, गुड नाइट। अरमान, गुड नाइट छोटा पैकेट, अपना ख्याल रखना। ये सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए फोन काट देती है। सोने के लिए बेड पर आकर लेट जाती है। पूरे दिन थके होने की वजह से कुछ ही देर में अनाया नींद के आगोश में चली जाती है। वहीं अरमान भी खाना खाने नीचे आ जाता है। शिवन्या और अरमान साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरमान, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? शिवन्या, मैं भी ठीक हूँ भाई, बस आज थोड़ा सा सर में दर्द था, इसलिए कॉलेज भी नहीं जा पाई। अरमान, अपना ध्यान रखा कर पांडा। शिवन्या, जी भाई। शिवन्या और अरमान खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अरमान अपने कमरे में आकर एक सिगरेट जलाकर बैठ जाता है। सिगरेट पीते हुए अरमान अनाया के बारे में सोचता है। अरमान को अनाया की मुस्कुराहट, उसका प्यार, उसका गुस्सा सब याद आता है। अनाया की यादों के बीच अरमान कब सो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर ये प्यारी सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, मेरे यानी जानवी के साथ। एक प्यारी सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप मेरे यानी जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दूसरे दिन अनाया जल्दी ऑफिस पहुंचती है। हमेशा की तरह अपूर्वा आज भी लेट थी। अनाया ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 10 बज चुके थे। उसने अपूर्वा को फोन किया। अपूर्वा, हेलो, कैसी है तू मेरी जान? अनाया गुस्से से, अब तक तो ठीक थी, अब पता नहीं क्या होगा। अपूर्वा, क्या हुआ जाने मन? अनाया, फालतू की बातें बंद कर ये बता ऑफिस कितनी देर में पहुंच रही है? अपूर्वा, मैं तो कितनी देर से ऑफिस के बाहर खड़ी तेरा इंतजार कर रही हूँ, तू कहाँ है? अनाया, पागल लड़की, इतनी देर से बता नहीं सकती थी क्या? खुद का तो दिमाग खराब है और मेरा करने पर लगी हुई है। अनाया कुछ जरूरी फाइलें उठाकर पार्किंग की तरफ आ जाती है। उसने देखा अपूर्वा गाड़ी के बोनेट पर बैठकर फोन में गेम खेल रही है। ये देखकर अनाया को गुस्सा आया। चुपके से गाड़ी की बैक सीट पर अपना सारा सामान रखा, अंदर जाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। अपूर्वा ये देखकर उछलकर गाड़ी के बोनेट से कूदी और अनाया की तरफ घूरती हुई गाड़ी में बैठी। अनाया ने गाड़ी स्टार्ट की और कॉलेज की तरफ दौड़ा दी। अपूर्वा अनाया की तरफ घूरती हुई, अगर मैं गाड़ी से गिर जाती और मुझे चोट लग जाती, मेरे सुंदर से चेहरे को कुछ हो जाता तो तुझे मैं माफ नहीं करती अनाया। अनाया ड्राइव करते हुए, मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी, चलाई नहीं थी, तुझे चोट कहाँ से लगती? अपूर्वा, ऐसा क्या? वैसे मुझे बताया नहीं तूने गाड़ी चलानी कब सीखी? अनाया, मेरे पास तेरी फालतू के क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है। अपूर्वा की नजर गाड़ी के स्टीयरिंग पर रखे अनाया के हाथ पर जाती है, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई होती है। अपूर्वा, चोट कैसे लगी है तेरे हाथ में? अनाया, बहुत लंबी कहानी है, फुर्सत में बताऊंगी। इन सब बातों के बीच अनाया विल्सन कॉलेज पहुंच जाती है। गाड़ी पार्किंग में लगाई, गाड़ी से उतरकर अनाया और अपूर्वा डीन के ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। वहां से गुजरते हुए राज और मोंटी की नजर अनाया पर पड़ती है। मोंटी, ये मैडम डीन ऑफिस में क्यों जा रही हैं? राज, हो सकता है कुछ काम हो। मोंटी, ऐसा भी तो हो सकता है कल वाले झगड़े के बारे में डीन को बताने जा रही है और हमारी शिकायत करने भी। राज,
अगर ऐसा हुआ तो डीन हम तीनों की बैंड बजा देंगे। मोंटी घबराकर, अब हम क्या करें? राज, ये बात ऋषभ को पता नहीं है, तो जल्दी से चलकर उसे ढूंढते हैं। अनाया कुछ पेपर्स पर मिस्टर मल्होत्रा के सिग्नेचर लेती है और उनसे कुछ जरूरी बात करके वापस स्टेडियम आ जाती है। अनाया अपने क्रू मेंबर्स को आज का काम समझाकर अपूर्वा के साथ बैठकर स्टेडियम को डिजाइन करने के लिए डिजाइन सिलेक्ट करती है। अपूर्वा, यार कितना काम है, मैं तो आते ही थक गई हूँ। अनाया लैपटॉप पर उंगली चलाते हुए, तुझे कितनी बार कहा है ये फालतू की बातें मुझसे मत किया कर, मेरे अंदर भी अपनी नेगेटिव चीजें पहुंचा देती है। अपूर्वा, ये सब बातें छोड़, ये नहीं बताया तूने कि तुझे हाथ में चोट कैसे लगी। अनाया, फुर्सत में बताऊंगी, अभी जाकर तू स्टेज का काम संभाल और मैं बाकी क्रू मेंबर्स को डिजाइन के प्रिंट आउट देकर आती हूँ। अपूर्वा भारी मन से स्टेज की तरफ चली जाती है। अनाया भी अपने काम में बिजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ से राज और मोंटी ऋषभ को ढूंढते हुए कैंटीन में जा पहुंचते हैं। उन्होंने देखा ऋषभ मिशा के साथ बैठकर कॉफी पी रहा था। राज और मोंटी उसके पास आकर, भाई भसड़ हो गई है, जल्दी से हमारे साथ चल। ऋषभ, लेकिन हुआ क्या है बताएगा? और सुबह सुबह कौन सी भसड़ पाल ली तुम दोनों ने? मोंटी, अनाया को हमने डीन के ऑफिस की तरफ जाते हुए देखा था, हो ना हो वो हमारी शिकायत करने गई थी। मिशा, ये अनाया कौन है ऋषभ बेबी, बताया नहीं मुझे। ऋषभ, कल तुम्हारी जिस लड़की से लड़ाई हुई उसका नाम अनाया है। मिशा, उस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि वो डीन से हमारी शिकायत करेगी, आज तो छोड़ूंगी नहीं उसे। ऋषभ, शांत हो जाओ मिशा, आज तो उससे जाकर बात करनी पड़ेगी। राज, मोंटी, ऋषभ और मिशा तीनों स्टेडियम की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने देखा अनाया तो वहां है ही नहीं। उन्होंने वहां के क्रू मेंबर से पूछा तो उन्हें पता चला अनाया स्टेज के पीछे कुछ काम करवा रही है। चारों दनाते हुए अनाया के पास पहुंचते हैं। अनाया फाइल में घुसकर उस पर नजर घुमा रही थी। ऋषभ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अनाया, सुन रही हूँ। अनाया के एटीट्यूड और रवैये को देखकर मिशा को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। तुम समझती क्या हो खुद को? तुम जैसी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों से इस तरह बात करने की? अनाया ऋषभ की तरफ देखते हुए, ये बात करने आए थे आप लोग मेरे पास? मेरे पास आपके किसी भी सवाल के जवाब का कोई टाइम नहीं है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये कहकर अनाया ने वापस अपनी नजरें फाइल में गड़ा ली। मिशा गुस्से से उबलते हुए अनाया के हाथ में पकड़ी हुई फाइल को दूर फेंक देती है। अनाया ने उसे गुस्से से देखा और बोली, मेरी फाइल वापस मेरे हाथों में चाहिए, राइट नाउ। मिशा, नौकर नहीं हूँ तुम्हारी और तुम्हारे बाप की, समझी? और ये अकड़ अपने घर में छोड़कर आया करो। यहाँ तुम हमारी नौकर हो जो सिर्फ हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज करने आई है। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ हमारी गुलामी करने के लिए बने होते हैं और तुम भी उनमें से एक हो, समझी? अनाया ऋषभ, मोंटी और राज की तरफ देखते हुए, क्या आपको लगता है आपकी ये दोस्त मुझसे मार खा सकती है? मिशा अनाया को कंधे से धक्का देकर बोलती है, मुझसे बात करो, मेरे दोस्तों से क्या बात कर रही हो? हिम्मत नहीं है क्या मुझसे बात करने की, या डर गई? अनाया एक हाथ से मिशा को गर्दन से पकड़कर स्टेज के सहारे लगाकर ऊपर उठाती हुई चिल्लाई, कल समझाया था ना तुम्हें, तुम्हारी पूरी बॉडी किस लायक है, लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया। आज के बाद मेरी हर बात तुम्हारे दिल और दिमाग में अपनी जगह बना लेगी। अपूर्वा जो इतनी देर से खड़ी होकर ड्रामा देख रही थी, वो भागकर अनाया के पास आई। अपूर्वा, पागल हो गई है क्या? छोड़ उसे, मर जाएगी वो। अनाया ने अपने हाथ की पकड़ ढीली की और मिशा को छोड़ दिया। ऋषभ, मोंटी, राज भूत बनकर सब कुछ देख रहे थे। सच तो ये था, वो अनाया के गुस्से को देखकर अंदर तक हिल गए थे। अनाया जैसी स्वीट इनोसेंट टाइप गर्ल वो बाहर से दिख रही थी, अंदर से वो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर ये प्यारी सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, मेरे यानी जानवी के साथ।
एक प्यारी सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत। ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप मेरे यानी जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनाया का ये रूप देखकर ऋषभ का मुंह तो खुला का खुला रह गया। वो बस अनाया को ही देखे जा रहा था। उसका ध्यान या नजर मिशा पर तो था ही नहीं। मिशा किसी तरह संभालते हुए खुद को वहां से गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। मिशा जाते वक्त ऋषभ को बोल कर गई, 2 टके की लड़की ने तुम्हारे सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड की इतनी बेइज्जती की और तुम चुपचाप सब कुछ देखते रहे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी ऋषभ इस गलती के लिए। राज अनाया की तरफ आते हुए, माफ कर दीजिए, जो गलती मिशा ने की उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अनाया, इट्स ओके। राज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो 1 मिनट के लिए मुझे आपका लैपटॉप मिलेगा। मुझे अपने दोस्तों को कुछ दिखाना है जो आपसे रिलेटेड है। अनाया, कैंटीन की सीसीटीवी फुटेज। मोंटी हैरान होकर, आपको कैसे पता चला? अनाया राज की तरफ देखते हुए, लुक मिस्टर, मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। राज, मैं जानता हूँ आप बिल्कुल सच बोल रही हैं और आज आपने जो भी किया वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन मैं मेरे दोस्त को ये दिखाना चाहता हूँ कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे कितना झूठ बोलती है, तो प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। अनाया पास पड़े लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए, ओके। राज अनाया का लैपटॉप लेकर उसमें एक पेन ड्राइव लगाता है और एक वीडियो प्ले करके छोड़ देता है। उन तीनों की नजर अब लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। उसके बिल्कुल ऑपोजिट अनाया शांत होकर दूसरी तरफ देख रही थी। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि गलती किसकी है और हाथ किसने उठाया। ऋषभ आज के बर्ताव से मिशा से पहले से ही गुस्सा था और अब ये वीडियो देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पैर पटकता हुआ वो वहां से निकल गया। मोंटी उसके पीछे जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, राज ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, जाने दे उसे, जिसका गुस्सा है उसको उतरना जरूरी भी है। राज और मोंटी पास पड़ी फाइल के पेपर्स को इकट्ठा करके अनाया को देते हैं। मोंटी, मैम हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत गलत समझा। अनाया, नो प्रॉब्लम, लोग गलतियों से ही सीखते हैं। राज, एक बात और पूछनी थी आपसे, अगर इजाजत हो तो पूछ सकता हूँ? अनाया फाइल के पेपर्स ठीक करते हुए, पूछिए क्या पूछना है। राज, आज आप डीन के ऑफिस क्यों गई थी? अनाया, ये आपका सवाल नहीं है, आप अपना सवाल पूछो। राज अनाया के एटीट्यूड से पहले ही बहुत इम्प्रेस था और अब इन बातों से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। राज, आप डीन के ऑफिस में हमारी कल की शिकायत को लेकर गई थी? अनाया, नो, अगर आपके सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो मैं मेरा काम कर सकती हूँ। मोंटी, श्योर मैम, एंड थैंक यू सो मच हमारा डाउट क्लियर करने के लिए। अनाया फाइल पढ़ते हुए, इट्स ओके, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। राज और मोंटी वहां से चले जाते हैं। वो ऋषभ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। वो परेशान होकर एक जगह बैठ जाते हैं और ऋषभ को कॉल करते हैं। मोंटी, यार ऋषभ तो फोन ही नहीं उठा रहा है। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है। कौन किसका फोन नहीं उठा रहा है? ये आवाज किसी और की नहीं, शिवन्या की थी। राज और मोंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो शिवन्या उनके पास चली आ रही थी। शिवन्या उनके पास आकर, क्या हुआ है तुम लोगों को? मुंह क्यों उतरे हुए हैं तुम सबके? और ऋषभ कहाँ है? मोंटी, यार पांडा पूछ मत, कल से तेरे बिना बहुत भसड़ हो गई है लाइफ में। शिवन्या उसके सर पे मारते हुए, सच बोलेगा क्या हुआ है? राज, यार ऋषभ नहीं मिल रहा, पूरा कॉलेज छान मारा, लेकिन ये लड़का पता नहीं कहाँ गया। शिवन्या कुछ सोचते हुए, वो परेशान था। राज, शिवन्या, फिर तो तुम लोगों ने उसे सही जगह ढूंढा ही नहीं। मोंटी और राज शिवन्या की शक्ल देखने लगे। शिवन्या ने उन्हें इशारे में कुछ समझाया। शिवन्या उठकर लिफ्ट की तरफ भागी। उसके पीछे राज और मोंटी भी भागकर लिफ्ट की तरफ गए। उन्होंने लिफ्ट का बटन बार बार दबाया तो पीछे से एक लड़के की आवाज आई, लिफ्ट खराब है मोंटी भाई। शिवन्या भागकर कॉरिडोर की तरफ गई और सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके पीछे राज और मोंटी भी आ गए।
मोंटी और राज शिवन्या के पीछे पीछे भागने लगे। इस बीच वो लोग काफी लड़के लड़कियों से टकराते हुए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए ऊपर की तरफ भागे। शिवन्या कॉलेज के टेरेस पर पहुंची और उसने वहां का गेट खोला और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तेजी से ऊपर चढ़ने की वजह से राज और मोंटी भी उसके पास आकर खड़े हो गए और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। शिवन्या ने टेरेस की बाउंड्री की तरफ इशारा किया तो राज और मोंटी ने वहां देखा। ऋषभ टेरेस की बाउंड्री पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसे वहां सही सलामत देखकर उन तीनों ने चैन की सांस ली और उसके पास गए। ऋषभ उन तीनों को देखकर, तुम सबकी सांसें क्यों उखड़ रही हैं, जैसे अभी ओलंपिक में दौड़ कर आए हो, और ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? मोंटी और राज ने ऋषभ को दोनों हाथों से पकड़कर बाउंड्री से नीचे उतारा। ऋषभ, अरे बताओगे तीनों इतने घबराए हुए क्यों हो, क्या हुआ है? मोंटी, पूरे कॉलेज का चप्पा चप्पा छान रहे हैं पिछले हम 2 घंटे से, और तू यहाँ बैठा आराम से सिगरेट फूंक रहा है। और तेरा फोन कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रहा हमारा? अगर फोन उठाना ही नहीं होता तो अपने पास रखता क्यों है तू? और आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर ये प्यारी सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, मेरे यानी जानवी के साथ। एक प्यारी सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप मेरे यानी जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। ऋषभ अपना फोन जेब से निकालता है और देखता है सच में मोंटी और राज के 25 मिस्ड कॉल्स थे। ऋषभ, सॉरी यार, फोन साइलेंट था, इस वजह से तुम्हारे कॉल का पता ही नहीं चला। राज, लेकिन गधे तू यहाँ कर क्या रहा है? ऋषभ पीछे मुड़कर, कुछ नहीं यार, बस मूड ठीक नहीं था, कुछ देर अकेला रहना चाहता था इसलिए यहाँ गया। शिवन्या जो काफी देर से इन तीनों की बातें सुन रही थी, वो बोल पड़ी, अरे चल क्या रहा है, मुझे कोई कुछ बताएगा? सारी बातें मेरे सर के ऊपर से होकर जा रही हैं। राज, अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछो आजकल कर क्या रहा है। शिवन्या ऋषभ की तरफ देखते हुए, बता क्या हुआ है? ऋषभ, कुछ नहीं पांडा, सब ठीक है। शिवन्या, अरे जब कुछ हुआ ही नहीं तो किस बात का इतना ड्रामा कर रखा है? पूरे कॉलेज को सर पर उठा रखा है इन लोगों ने पिछले 2 घंटों से। तुझे कुछ आइडिया है अभी हम लोग कितनी सीढ़ियां चढ़ कर आए हैं? अभी तो लिफ्ट भी खराब थी, इसके बाद भी तू ये बोल रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। ऋषभ, चलो तीनों कैंटीन में चलकर बात करते हैं, यहाँ टेरेस पर खड़े होकर बात करने का कोई फायदा नहीं। वो चारों सीढ़ियों से होते हुए कैंटीन में आ जाते हैं। कैंटीन में बैठकर ऋषभ सबके लिए कॉफी और सैंडविच ऑर्डर करता है। शिवन्या, मुझे कोई बताएगा हो क्या रहा है यहाँ पर? मोंटी हंसते हुए, हमारे ऋषभ भाई को प्यार हो गया। शिवन्या, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसे तो रोज ही किसी ना किसी से प्यार होता है। मोंटी, शिद्दत वाला प्यार, जुनून वाला प्यार, तो समझ क्यों नहीं रही बात को? शिवन्या, हाय सच्ची ऋषभ, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अब ये बता, ये लड़की कौन है जिससे आपको इश्क हो गया है? राज, हमने उसका नाम निकाला है प्यार से, स्टेडियम वाली मैडम। शिवन्या, ये कैसा नाम है? खैर छोड़, हमारे कॉलेज में पढ़ती है क्या? मोंटी, पढ़ती तो नहीं है, लेकिन वो हम तीनों को कल से बहुत कुछ पढ़ा चुकी है। शिवन्या, ये गोल गोल जलेबी जैसी बातें बनाना बंद करोगे और बताओगे कि ये सब कब, कैसे, कहाँ हुआ? राज उसे शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बात बताकर बैठ जाता है, सिवाय अनाया के नाम को छोड़कर। शिवन्या, बड़ी जबरदस्त लड़की है यार, इसने तो आते ही कॉलेज में मिश्रा से पंगा ले लिया, और हमारे ऋषु के दिल पर राज भी। इस लड़की से तो मिलना बनता है, चलो तुम्हें दिखाकर लाता हूँ हमारे ऋषभ का प्यार। ये कहकर ऋषभ, शिवन्या और मोंटी राज के पीछे पीछे चलते हैं। राज स्टेडियम में खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, वो हमारी स्टेडियम वाली मैडम। शिवन्या ने देखा तो उसे वहाँ एक लड़की दिखाई दी जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी और किसी से बात कर रही थी। ग्रे कलर की शॉर्ट ड्रेस जो हमेशा की तरह घुटनों तक आ रही थी, सुनहरे घुंघराले लंबे और बिखरे हुए बाल, पैरों में खूबसूरत सी हाई हील्स,
बॉडी लैंग्वेज में एक अलग सा एटीट्यूड। शिवन्या, पीछे से तो बड़ी खूबसूरत दिख रही है यार, लेकिन उसकी शक्ल कैसे देखूंगी? राज, इंसान थोड़ा सब्र करो, मुड़ेगी तो दिख ही जाएगी। शिवन्या उस लड़की के मुड़ने का वेट करने लगी। तभी उसने देखा एक लड़का उस लड़की के पास आया, उससे कुछ पेपर्स लेने। पेपर साइन करने के लिए वो लड़की मुड़ी तो शिवन्या उसका चेहरा देखकर हैरान हो गई और उसके मुंह से निकला, अनाया। राज, मोंटी और ऋषभ शिवन्या का खुला मुंह देखने लगे। राज, तू लड़की को जानती है क्या? शिवन्या अभी तक अनाया को यहाँ देखकर हैरान थी और साथ में ये सोचकर भी ऋषभ उसे पसंद करने लगा है। राज शिवन्या को हिलाते हुए, अरे कुछ पूछा है तुझसे, तू लड़की को जानती है क्या? शिवन्या के मन में इस वक्त क्या चल रहा था ये वो खुद ही जानती थी। उसे लगा राज, मोंटी और ऋषभ को अनाया और अरमान के रिश्ते के बारे में बताना अभी गलत होगा, तो वो उनसे झूठ बोली, ये मेरी दोस्त है अनाया, जानती हूँ इसे। ऋषभ, लेकिन पहले तो तूने कभी बताया नहीं तेरी हम लोगों के अलावा कोई और दोस्त भी है। शिवन्या चिढ़कर, मैं आज नाश्ते में चीज सैंडविच और चाय पी कर आई हूँ, वो भी बताऊं? हर बात तुम लोगों को बताना जरूरी थोड़ना होता है, और मुझे खुद नहीं पता था ये यहाँ है। राज, लेकिन पांडा, तूने मुझे भी नहीं बताया कि तेरी इतनी खूबसूरत और घमंडी दोस्त है। हाँ, बस तेरी कमी रह गई थी बोलने की, तू भी बोल ले मुझे। और खबरदार उसे घमंडी बोला तो, वो बहुत अच्छी लड़की है, समझा? ऋषभ अनाया की तरफ इशारा करते हुए, तेरी दोस्त इतनी घमंडी कैसे हो सकती है? तू तो बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है। शिवन्या, तुम तीनों भी तो मेरे दोस्त हो, और तुम तीनों अपने अपने में अलग हो, और मैं भी, फिर भी हम साथ रहते हैं ना। हमेशा सारे दोस्त का नेचर एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है। शिवन्या, तुम लोगों को साथ चलना है तो चलो, मैं अनाया से मिलने जा रही हूँ। राज, मोंटी और ऋषभ एक साथ, इतनी खतरनाक लड़की से बात कौन करेगा यार? मुंह खोलती है तो लगता है अभी कच्चा चबा जाएगी। ना बाबा ना, तू ही जा बात कर अपनी प्यारी सी दोस्त से। शिवन्या, एक से बढ़कर एक पप्पू भरे हुए हैं मेरी जिंदगी में, तुम तीनों धूप में खड़े होकर उसे ताड़ो, और मैं जा रही हूँ उससे मिलने, और खबरदार मुझे यहाँ छोड़ कर गए तो, ठीक है? ये कहकर शिवन्या ने अनाया को आवाज लगाई, अनाया। अपना नाम सुनकर अनाया चौंकी और उसने पीछे मुड़कर देखा तो शिवन्या उसके पास चली आ रही है। अनाया मन में, ये यहाँ क्या कर रही है? शिवन्या पास आकर अनाया को गले लगा लेती है और खुश होकर बोलती है, कैसी हो तुम? और तुमने बताया भी नहीं ना कि तुम हमारे कॉलेज में इवेंट ऑर्गेनाइज करा रही हो। अनाया, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा कॉलेज है, सॉरी। सॉरी किस बात के लिए? तुम हमेशा फॉर्मेलिटी करती हो, कब सुधरोगी? उस दिन बताया था ना, अब हम अच्छे दोस्त हैं, तो आज से नो सॉरी, नो थैंक यू, ओनली फ्रेंडशिप, ओके? अनाया मुस्कुराते हुए, ओके। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर ये प्यारी सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, मेरे यानी जानवी के साथ। एक प्यारी सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप मेरे यानी जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। शिवन्या को अनाया के साथ इतनी प्यार से बातें करते देख वो तीनों हैरान हो गए, और ऋषभ तो जैसे अनाया की मुस्कुराहट देखकर हैरान हो गया। कितनी प्यारी थी उसकी हंसी, कितनी खूबसूरत लग रही थी मुस्कुराते हुए। ऋषभ सोचने लगा, आज और कल तो जैसे इसके ऊपर काली माता आई हुई थी, और अब देखो कैसे पांडा से हंस हंस कर बातें कर रही है। मुझ में तो जैसे कांटे लगे हुए हैं, अगर हंस के मुझसे बात कर लेगी तो वो कांटा चुभ जाएगा इसे। ऋषभ को बड़बड़ाता देखकर राज और मोंटी आपस में पेट पकड़कर हंसने लगे। मोंटी, भाई थोड़े धीरे बड़बड़ाया कर, तेरी आवाज 4 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है, समझा? ऋषभ, तुम लोगों ने सब सुन लिया क्या? राज,
इतनी तेज बड़बड़ाएगा तो पूरी दुनिया सुन लेगी भाई। ये सुनकर ऋषभ खामोश हो जाता है और अनाया की तरफ देखता है। शिवन्या अनाया को गुड बाय कहकर तीनों के पास आ जाती है और बोलती है, किस बात पर हंसी आ रही है तुम लोगों को? राज, कैंटीन चल, सब बताता हूँ तुझे। तीनों कैंटीन आकर बैठ गए। शिवन्या, ऋषभ तू अब क्या करेगा, कुछ सोचा है? ऋषभ, किस बारे में बात कर रही है तू? शिवन्या, मैं मिश्रा के बारे में बात कर रही हूँ। ऋषभ, मैं उससे बात करना चाहता था। मैंने उसे पूरे कॉलेज में ढूंढा लेकिन वो शायद मुझसे नाराज होकर घर चली गई। शिवन्या, मुझे लगता है तुझे मिश्रा के साथ एक बार बैठकर बात करनी चाहिए। पता तो लगे वो यूं बार बार तुझे झूठ क्यों बोलती है। राज, एक बात मेरी हमेशा याद रख भाई, अगर कोई लड़की तुझसे सच्ची मोहब्बत करती है तो वो तुझसे कभी भी किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलेगी। कोशिश करेगी कि तू हमेशा खुश रहे, उसकी वजह से कभी तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। मोंटी बीच में कूदते हुए, राज सही कह रहा है यार, और मिश्रा तो शुरू से ही तुझसे झूठ बोलती आई है, चीट भी करती आई है, तो इस पे भरोसा नहीं कर सकता। ऋषभ दर्द भरी मुस्कान लेकर, अब हर कोई शिवन्या और राज बन नहीं सकता ना। तुम दोनों मेरे लिए एक आइडियल कपल हो। आई मीन सीरियसली, कितने परफेक्ट हो तुम दोनों। तुम्हें देखकर ही प्यार पे विश्वास बढ़ जाता है मेरा। राज और शिवन्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। राज टेबल के नीचे से शिवन्या का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर शिवन्या शर्मा जाती है। शिवन्या ऋषभ की तरफ देखती है, जो बहुत उदास हो गया था। शिवन्या, ऋषभ, मुझे लगता है तुझे अनाया से भी माफी मांगनी चाहिए। राज, उसने तुझे बोला क्या कि वो ऋषभ से नाराज है? शिवन्या, वो बहुत प्रैक्टिकल लड़की है और समझदार भी। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगी तो काम कैसे करेगी? मोंटी, लेकिन उसने मिश्रा के साथ जो किया वो गलत था। वो ऐसे कैसे किसी पर भी हाथ उठा सकती है? राज बीच में कूदकर बोला, अरे ऋषभ, तूने पांडा को कल रात वाली बात बताई? ऋषभ ने ना में गर्दन हिलाई। शिवन्या, और कौन सी बात रह गई है बताने के लिए? ऋषभ ने कल रात अनाया के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में सब बताया। शिवन्या, अच्छा, तभी उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। मोंटी, तुझे तेरे दोस्तों के बारे में अनाया ने कुछ नहीं बताया? लाइक सच्ची में? शिवन्या, उसने तो मुझसे किसी बात का जिक्र ही नहीं किया। मैंने उससे उसके पट्टी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मुझे किचन में काम करते हुए लग गई बस। राज, बड़ी अजीब है यार तेरी दोस्त, समझ में नहीं आता अच्छी है या बुरी। शिवन्या, वो बहुत अलग है, समझा? ऋषभ अपनी सोच में खोया हुआ था। मोंटी ने उसे बोला, तू कहाँ खोया हुआ यार? ऋषभ, मेरी वजह से चोट लगी है यार। कल रात जब उसकी एक्टिवा गिरी थी तब उसका हाथ शायद जमीन पर लगा और जिसकी वजह से उसे चोट लगी। मुझे अजीब सा लग रहा है ये सोचकर भी। शिवन्या, जाकर सॉरी बोलो उसे। ऋषभ, यार लेकिन वो मुझे कल रात भी तो अपनी चोट के बारे में बता सकती थी ना। कल जिस तरह अपने भाई के लिए मुझसे लड़ रही थी, खुद के लिए भी तो लड़ सकती थी। अजीब बात है, उसने मुझे बताया तक नहीं कि उसे मेरी वजह से चोट लगी है। शिवन्या, ऐसी ही है वो। शुक्र कर कल रात उसने थप्पड़ नहीं मारा। वो अपने भाई के लिए यमराज से भी लड़ सकती है, और तू तो एक इंसान है। कल उसके भाई को कोई चोट नहीं लगी, नहीं तो तुझे उसका दूसरा रूप भी देखने को मिल जाता। ऋषभ, मुझे सॉरी बोलना चाहिए ना। मोंटी, भाई मुझे डर लग रहा है उससे सॉरी बोलते हुए भी। पता नहीं कब कौन सा रूप देखने को मिल जाए उसका। और अब शिवन्या से तो उसके बारे में इतना सब कुछ सुन लिया, डरना तो जायज है। शिवन्या, मेरा फर्ज था बताना, वो मैंने कर दिया। आगे तुम तीनों जानो। चलो बाय, मेरी क्लास है, मैं चलती हूँ। शिवन्या के जाने के बाद तीनों बूथ बनकर बैठ गए कि आखिर अनाया से माफी किस तरह मांगी जाए। दूसरी तरफ अरमान अपने अड्डे पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। उसके सारे आदमी भी वहीं खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद एक गाड़ी की आवाज आई और उसमें से एक आदमी उतरकर अरमान की तरफ बढ़ा। वो आदमी अरमान के पास आया और बोला, सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? अरमान, वालेकुम सलाम रशिद,
मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तू कैसा है? राशिद: मैं भी ठीक हूँ भाई, बस आपकी रहमत है। राशिद: गोवा और मुंबई के बीच में माल कैसे गायब हो गया? इसका कोई जवाब है तेरे पास? राशिद घबराकर: भाईजान मेरा यकीन मानिए, ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बीच रोड से माल कहाँ गया। हम उस ड्राइवर का भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी पता चल जाएगा, आखिर बचकर जाएगा कितनी दूर। अरमान उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला: तुझे पता है हमें धोखा कौन लोग देते हैं? जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, और जहां विश्वास आ जाए वहां धोखे की जरूरत नहीं होती, और जहां धोखा आ जाए तो वो विश्वास कभी नहीं रहता। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर ये प्यारी सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, मेरे यानी जानवी के साथ। एक प्यारी सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप मेरे यानी जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। राशिद घबराकर: भाईजान आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अरमान: तू बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है राशिद, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। राशिद: भाई मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अरमान जहरीली मुस्कान लिए: विश्वास करता हूँ, तू तो बच्चा है अपना। वादा करता हूँ अगर तेरी इसमें परछाई भी हुई तो अपने हाथों से मारूंगा और तेरी मौत पर एक पेग एक्स्ट्रा लगा लूंगा, वादा करता हूँ। राशिद: भाई मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, आपका माल आप तक पहुंच जाएगा। अरमान एक सिगरेट निकालकर अपने होठों के बीच में रखता हुआ बोला: 2 दिन का टाइम है तेरे पास, या तो मुझे माल मिलेगा या फिर वो आदमी जिसने ये काम किया है। धंधे से बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए, ये बात तो तू बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और मैं मेरे धंधे में धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। राशिद: जी भाई मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इन 2 दिनों के बीच में आपको आपका माल मिल जाएगा। अरमान: अब तो जा सकता है। राशिद: खुदा हाफिज भाई। अरमान: खुदा हाफिज। राशिद के वहां से चले जाने के बाद राजू बोला: भाई आपने ऐसे कैसे राशिद को जाने दिया? आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये काम उसका है, फिर भी आपने उसे छोड़ दिया। 5 करोड़ का माल है, मजाक नहीं है। अरमान: बात पैसे या माल की नहीं है राजू, बात इस चीज की है कि ये इंसान हमें धोखा क्यों दे रहा है। मोहन: अब हम 2 दिन इंतजार करें भाई, ये आदमी तब भी माल हमारे हवाले नहीं करेगा। अरमान: इसके ऊपर पूरी नजर रखो, इसका घर बाहर, बीवी बच्चे, सब कुछ, जवाब वहीं से मिलेगा इसके धोखा देने का। मोहन: जी भाई। अरमान: शेरू कल माल पुणे भेजना है और वो लेकर तुम खुद जाओगे, समझे? शेरू: जी भाई। तभी अरमान का फोन बजा और उसने देखा शिवन्या फोन कर रही है। अरमान फोन उठाकर: हाँ गुड़िया। शिवन्या: भाई आप कहाँ हो अभी? अरमान: काम बताएगी? शिवन्या: आप मुझे लेने कॉलेज आ जाइए प्लीज। अरमान: ड्राइवर को भेज देता हूँ, वो आ जाएगा। शिवन्या: मैंने आपसे पूछा है भाई, आप मुझे लेने आएंगे या नहीं? और आपके लिए सरप्राइज है, आप आएंगे तो आपका ही फायदा है, सोच लीजिए अब आपको अपना फायदा करना है या नुकसान। अरमान: गोल गोल बातें बनाना बंद करेगी और सच बोल, हुआ क्या है और कौन से सरप्राइज की बात कर रही है तू? शिवन्या: भाई आप ना 1 नंबर के डब्बे हैं, मैं कह रही हूँ जब सरप्राइज है तो पहले कैसे बता दो? आप जल्दी आ जाइए, 15 मिनट आपके पास है। अरमान: ओके गेट के बाहर मिल, तुझे पता है मैं कॉलेज के अंदर नहीं आऊंगा। शिवन्या: ओके मैं इंतजार कर रही हूँ भाई, जल्दी आइए। ये कहकर अपने आदमियों को कुछ समझाकर वहां से अरमान निकल गया। शिवन्या अरमान का फोन काटकर कोई आइडिया बना रही थी अपने दिमाग में। शिवन्या स्टेडियम की तरफ गई तो उसने देखा अनाया वहां खड़े होकर अपने क्रू मेंबर्स से बात कर रही थी। शिवन्या चलकर उसकी तरफ आई और चलते वक्त उसका पैर मुड़ गया और वो जोर से चिल्लाई:
उसकी चीख सुनकर अनाया और उसके साथ खड़े लोग शिवन्या की तरफ भागे आए। अनाया घबराकर, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो? शिवन्या अपने पैर पर हाथ रखते हुए, नहीं, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है और पैर मुड़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। अनाया, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ के डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। शिवन्या, डॉक्टर नहीं, गाड़ी खड़ी है बाहर मुझे लेने के लिए, प्लीज मुझे बस वहां तक छोड़ दोगी, मैं घर जाकर डॉक्टर को बुला लूंगी, प्लीज। अनाया, लेकिन तुम वहां तक जाओगी कैसे? मेरी बात मानो और डॉक्टर के पास चलो, नहीं तो मैं डॉक्टर को ही बुला लेती हूँ, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, समझो बात को। शिवन्या, मेरा विश्वास करो, मैं घर जाकर डॉक्टर को बुला लूंगी, बस मुझे गाड़ी तक छोड़ दो। अनाया, ओके ठीक है, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देती हूँ, मेरे कंधे पर हाथ रखो और हल्की कदम चलने की कोशिश करो। शिवन्या उठकर अनाया के कंधे पर हाथ रखते हुए कॉलेज के बाहर की तरफ आने लगी और बीच बीच में ऐसी एक्टिंग भी करने लगी जैसे उसे दर्द हो रहा है। अनाया, मैं तुम्हें गाड़ी से तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, प्लीज खुद को इस तरह तकलीफ मत दो। शिवन्या, तकलीफ की कोई बात नहीं है, गाड़ी ऑलरेडी गेट के बाहर खड़ी हुई है। अनाया सहारा देते हुए, जैसी तुम्हारी मर्जी। शिवन्या अनाया के कंधे का सहारा लेकर गेट के पास आ गई, जहां अरमान अपनी ब्लैक मर्सिडीज लिए उसका इंतजार कर रहा था। शिवन्या को इस हालत में देखकर अरमान घबरा कर गाड़ी से उतरा और शिवन्या के पास जाकर बोला, क्या हुआ तुझे गुड़िया? शिवन्या, कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा सा पैर मुड़ गया है शायद। अनाया अरमान को इस तरह देखकर चौंक गई, लेकिन अरमान का ध्यान अभी तक अनाया पर गया ही नहीं था, उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ शिवन्या पर थी। शिवन्या इशारे से अरमान से कुछ बोलती है, लेकिन अरमान उसकी बात समझने की जगह उसे गोदी में उठाकर गाड़ी में बिठा आता है। अनाया भी देखकर हैरान थी अरमान को कि उसने तो देखा ही नहीं मुझे। शिवन्या गाड़ी में बैठकर अरमान से बोली, भाई पीछे देखिए, मेरी खातिरदारी में क्या लगे हुए हैं। अरमान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर अनाया पर पड़ी। वो उसे यहाँ देखकर जितना हैरान था, कुछ वैसा ही हाल अनाया का भी था। अरमान जानता था कि अगर कॉलेज में उसने अनाया से कोई बात की तो बात फैलते टाइम नहीं लगेगी और अनाया की बहुत बदनामी होगी। अरमान अपनी गाड़ी में जा बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट की। उसने अपनी गाड़ी की विंडो डाउन की और अनाया को देखा, जो इस वक्त उसे ही देख रही थी। अरमान ने मुस्कुराते हुए अपना चश्मा नीचे किया, अनाया को आंख मारी और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। अरमान की इस हरकत पर अनाया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे अजीब तो लगा, लेकिन वो अंदर से खुश भी थी। लेकिन किस वजह से, शायद खुद भी नहीं पता। वो शर्मा रही थी इस वक्त। आगे क्या होगा इस प्यारी सी लव स्टोरी में, जानने के लिए सुनते रहिए जानवी के साथ मेरी अधूरी सी मोहब्बत, पॉकेट एफएम पर। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जानवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनाया मुस्कुराते हुए अरमान की इस हरकत के बारे में सोच रही थी। कैसे बिना कुछ कहे उसने सब कुछ कह दिया, सिर्फ अपनी आंखों से। अनाया ये सब सोचते हुए कॉलेज के अंदर आ गई। बीच रास्ते में अपूर्वा मिल गई। अपूर्वा, कहाँ घूम रही है इतनी देर से? देख भाई, हम यहाँ पिकनिक पर नहीं, काम करने आए हैं। अनाया, अपनी बकवास अपने पास रख, कैंटीन चल, बहुत भूख लगी है मुझे, और बाकी क्रू मेंबर्स को भी बोल दे, खाना खाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे वो भी। अनाया और अपूर्वा कैंटीन में लंच करने बैठे। तभी वहां बैठे राज की नजर उस पर गई। राज ने ऋषभ के पैर पर अपना पैर मारा। ऋषभ, अबे पागल हो गया है क्या? इतनी जोर से कौन मारता है? राज अपने सर पर हाथ रखते हुए, भाई अपने पीछे देख। ऋषभ ने अपना सिर पीछे घुमाया। उसने देखा अनाया अपूर्वा के साथ लंच कर रही थी। राज की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। पिछले 2 दिन में जो भी उसके साथ हुआ, वो किसी फिल्म की तरह उसके सामने आ गया। लड़कियों में एक खास आदत होती है, जब भी इन्हें कोई देख या घूर रहा होता है तो इन्हें महसूस हो जाता है
यही अनाया के साथ भी हुआ। उसने जब खुद पर किसी की नजरें महसूस की, उसने अपने आसपास देखा तो मोंटी, ऋषभ और राज उसे देख रहे थे, वो भी बिना पल के झपकाए। अनाया ने एक हाथ अपने चेहरे पर रखा और एक आईब्रो उठाकर इशारा किया, जैसे वो उनसे कुछ पूछ रही हो। ऋषभ, राज और मोंटी ने जब अनाया का ये इशारा देखा तो तीनों ने अपना सर ना में हिलाया और वहां से उठकर चले गए। राज, यार ये शिवन्या कहाँ है? अभी तक तो इसकी क्लास खत्म हो जानी चाहिए थी ना। मोंटी, हाँ यार काफी देर हो गई उसे गए। ऋषभ, रुक मैं फोन करके पूछता हूँ। ऋषभ शिवन्या को फोन करता है। शिवन्या फोन उठाकर, हाँ ऋषभ। ऋषभ, यार कहाँ है तू? इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं तेरा। शिवन्या, वो यार पैर में मोच आ गई थी इसलिए मैं घर वापस जा रही हूँ। ऋषभ, क्या मोच आ गई? तूने बताया नहीं हमें? शिवन्या उसकी बात काटते हुए, रिलैक्स यार, ज्यादा नहीं लगी है, बस घर जाकर किसी डॉक्टर को दिखा लूंगी। ऋषभ, चल ठीक है, रिलैक्स कर और टाइम मिलते ही राज को फोन कर लियो, वो परेशान हो रहा है। शिवन्या, ओके मैं करती हूँ फ्री होकर कॉल, बाय। ऋषभ, या बाय, टेक केयर। ऋषभ फोन काटकर सबको शिवन्या के पैर की मोच के बारे में बताता है। ये सुनकर सब परेशान हो गए। राज, ये लड़की ठीक से तो चल ही नहीं सकती, हमेशा उछलती कूदती रहती है, देखा लगवा ली ना पैर में। मोंटी, तू परेशान मत हो यार। ऋषभ, हाँ राज, ज्यादा परेशान मत हो, अभी शायद वो अरमान के साथ है इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाई, फ्री होकर बात कर लियो उससे, अच्छा लगेगा उसे, समझा। राज, दूसरी तरफ गाड़ी में बैठा अरमान शिवन्या से, चोट कैसे लगी तुझे? शिवन्या अपने बैग में से निकालकर चॉकलेट खाती हुई, किसने कहा मुझे चोट लगी? अरमान उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए, मतलब? शिवन्या बेपरवाह होकर, मैंने चोट लगने का नाटक किया था भाई। अरमान, लेकिन क्यों? शिवन्या, ताकि आप अनाया को देख सकें। सच बताइए, आपको अच्छा लगा ना उसे देखकर? अरमान हंसकर, भूखे से पूछ रही है, खाना खाकर कैसा लग रहा है? शिवन्या मुस्कुराकर, बस यही खुशी देखना चाहती थी आपके फेस पर। अरमान, लेकिन बेटा ये गलत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए था तुझे। शिवन्या, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अगर कोई झूठ से किसी को खुशी मिलती है बिना किसी को दुख पहुंचाए तो वो झूठ गलत नहीं होता, समझे आप भाई? अरमान, बात तो तेरी सही है, लेकिन कल तू कॉलेज में अपने दोस्तों को क्या बताएगी? तब तक दोनों घर आ चुके थे। शिवन्या गाड़ी से उतरते हुए, कल की कल देखी जाएगी भाई, अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरमान गाड़ी में बैठे हुए, ओके तू रेस्ट कर, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, शाम तक आता हूँ, बाय। शिवन्या, बाय भाई, टेक केयर। अरमान ये बोलकर अपने घर से निकल गया। दूसरी तरफ इवेंट के काम को निपटाकर अनाया और अपूर्वा भी ऑफिस के लिए निकल गए। इस तरह अनाया का भी पूरा दिन निकल गया। वो अपूर्वा को भी छोड़कर अपने घर आ गई। उसने अपना डेली रूटीन का काम खत्म किया और अपने कमरे में आ गई। उसकी नजर सामने की दीवार पर लगी घड़ी पर गई, जो 11:30 बजे का इशारा कर रही थी। पता नहीं क्यों आज उसका बहुत मन था अरमान से बात करने का। आज वो काफी दिन बाद अरमान को देखकर खुश थी। उसने अपना फोन निकाला और अरमान को फोन किया। इस प्यारी सी लव स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए जाह्नवी के साथ मेरी अधूरी सी मोहब्बत, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जाह्नवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अरमान ने फोन उठाया। जी बेगम साहिबा, हुक्म कीजिए। अनाया अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए, आपसे कितनी बार कहा है, मुझे ये सब बातें नहीं समझ आती हैं और ना ही पसंद है। अरमान,
क्या बात है, मुस्कुराते हुए हमारी बेगम बड़ी खूबसूरत लगती है। अनाया हैरान होकर, आपको कैसे पता मैं मुस्कुरा रही हूँ? अरमान एक लंबी सांस लेकर, तुम्हारी हर सांस मेरी सांस से जुड़ी हुई है। सांस तुम लेती हो, जीता मैं हूँ। आप में जीते हैं हम बेगम साहिबा। अनाया ये सब सुनकर चुप हो गई। अरमान, इस खामोशी को क्या समझे हम? अनाया हड़बड़ाकर, ये सब बातें आप लाते कहाँ से हैं? अरमान, सामने जब आप हो तब खुद ब खुद ये बातें निकल आती हैं। अनाया, आपकी तबीयत कैसी है अब? अरमान, आज सुबह तक तो ठीक ही थी, लेकिन अब। अनाया उसकी बात बीच में काटते हुए, क्या हुआ आपको? बोलिए ना, चुप क्यों हैं आप? अरमान, सच बोलूं या झूठ? अनाया, अब ये क्या है? सच बोलिए। अरमान, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज पहली बार मैंने तुम्हें वेस्टर्न ड्रेस में देखा। इंडियन ड्रेस में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हो, लेकिन आज भी अच्छी लग रही थी। बस जब से देखा है, दिल की धड़कन रुकने का नाम नहीं ले रही है। अनाया, आपका दिमाग खराब है क्या? आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरमान, सॉरी। अनाया, अरमान, तुमने बताया नहीं तुम विल्सन कॉलेज में क्या कर रही थी? अनाया, उस कॉलेज में जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है उसकी ऑर्गेनाइजर हूँ मैं। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिला है, तो बस वही काम कर रही थी, तभी शिवन्या से भी मिली मैं। अरमान, शिवन्या ने बताया था तुम्हारे बारे में, तुम बहुत मेहनती हो। अनाया, थैंक यू मिस्टर मलिक, आपने बताया नहीं। आपकी तबीयत कैसी है अब? अरमान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज तुम्हें देखकर और भी ज्यादा ठीक हो गया। अनाया, शिवन्या कैसी है? उसके पैर में ज्यादा लगी तो नहीं? अरमान, पता है तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुमसे झूठ भी नहीं बोल पाऊंगा। एक बात बताऊं, अगर तुम बिना गुस्सा किए सुनो तो? अनाया, अरमान, शिवन्या के पैर में कोई चोट नहीं लगी थी। उसने सिर्फ मुझे तुम्हें दिखाने के लिए सब नाटक किया और उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। प्लीज उससे कुछ मत कहना। अनाया, लेकिन ये गलत है मिस्टर मलिक। अरमान, जानता हूँ, तभी मैंने उसे डांटा भी। आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अनाया, ओके। अरमान, तुम नाराज तो नहीं होना शिवन्या से? अनाया, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाती। अरमान शरारती मुस्कान लिए, तो मिस अनाया शर्मा, आप किन बातों को दिल से लगाती हैं? अनाया, किसी भी बात को नहीं, खास करके जब वो फालतू हो। अरमान, तुम्हें फालतू मैं दिखाई देता हूँ? अनाया हंसकर, मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया मिस्टर मलिक। हाँ, अगर आप खुद ही सोचते हैं कि आप फालतू हैं तो बात अलग है। अरमान, हंसते हुए, कितनी प्यारी लगती हो तुम, अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। अनाया, फ्लर्ट कर रहे हैं आप मेरे साथ? अरमान, ना बाबा ना, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं अपनी शेरनी के सामने फ्लर्ट करूं? मेरी इतनी मजाल कहाँ। अनाया, बातें बनाने में एक्सपर्ट हो आप। अरमान, ये बातें भी सिर्फ तुम्हारे सामने निकलती है, तुम्हारी वजह से भी। अनाया, आपने अपनी मेडिसिन ली? अरमान, जी बेगम साहिबा, खाना भी खा लिया और अपनी मेडिसिन टाइम पर ले ली। तुम बताओ? अनाया, सेम, मुझे नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ, बाय। अरमान, हाँ तुम सो जाओ, तो मुझे भी नींद आ जाएगी। अनाया, मेरे सोने से आपके सोने का क्या कनेक्शन है? अरमान, वही जो मेरे सोने से तुम्हारा कनेक्शन है, समझी छोटा पैकेट। अनाया, गुड नाइट, बाय। अरमान, गुड नाइट मेरा बच्चा, अपना ध्यान रखना। अनाया ने फोन काट तो दिया, लेकिन मन था अरमान से अभी और बात करने का। अनाया को अरमान पर गुस्सा भी आया। आखिर अरमान ने उसे एक बार भी थोड़ी देर तक और बात करने के लिए नहीं बोला। अनाया ने अपना लैपटॉप निकाला और कुछ इम्पोर्टेंट मेल्स करने लगी। कुछ ही देर बाद थककर अपना लैपटॉप बंद किया और सो गई। दूसरी तरफ अरमान को खुशी से नींद नहीं आ रही थी। अनाया को देखने की खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। अरमान ने एक सिगरेट जलाई और वाइन से भरा ग्लास लिए बालकनी में आ गया। वाइन की घूंट भरते हुए अरमान रशद के बारे में सोचने लगा। आखिर उसने ऐसा क्यों किया?
क्या कोई मजबूरी थी या उसके मन में बाकी लोगों की तरह पैसों का लालच आ गया था? अरमान ने जेब से फोन निकालकर मोहन को फोन किया। इस प्यारी सी लव स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए जाह्नवी के साथ मेरी अधूरी सी मोहब्बत, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह। सुन रहे हैं आप जाह्नवी के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अरमान मोहन के फोन को उठाते ही, रशिद के बारे में कोई खबर? मोहन, भाई कुछ तो अजीब है उसके साथ। वो पूरे दिन आज घर से बाहर नहीं निकला और इसकी फैमिली भी घर में नहीं है। अरमान, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। मोहन, भाई मुझे भी यही लगा था। जो बंदा अपनी बीवी बच्चों के बिना एक दिन नहीं रहता, वो पिछले 4 दिन से घर में अकेला कैसे रह सकता है? मैंने उसके पड़ोसियों से पता किया है। 4 दिन पहले उसके घर से मारपीट की आवाजें आ रही थी, लेकिन उनमें से घर के अंदर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। उसके बाद से ही उसकी बीवी और बच्चे यहाँ दिखाई नहीं दिए। अरमान, कल मिलने की तैयारी करो। हम भी तो जाने चल क्या रहा है। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला और मुझसे ही गद्दारी। मोहन, जी भाई। ये सुनकर अरमान ने फोन काट दिया और अपने बेड पर आकर कुछ ही देर में सो गया। अगली सुबह अनाया अपूर्वा को लेकर कॉलेज पहुंच चुकी थी। कॉलेज आते ही अनाया और अपूर्वा अपने अपने कामों में लग गई। दूसरी तरफ ऋषभ, राज और मोंटी भी कॉलेज आ चुके थे। शिवन्या भी कॉलेज में एंट्री कर चुकी थी। तभी शिवन्या को कल वाला ड्रामा याद आया। उसने थोड़ा लंगड़ाकर चलना शुरू कर दिया ताकि किसी को उस पर शक ना हो और उसे किसी के सवालों का जवाब ना देना पड़े। शिवन्या राज, ऋषभ और मोंटी को कॉरिडोर में ही मिल गई। उसे लंगड़ाकर चलता देख राज ने पूछा, शिवन्या तुझे चोट कैसे लगी और तूने हमें बताया भी नहीं? शिवन्या, कोई नहीं यार, बस थोड़ी सी चोट लगी है। वो बस पैर फिसल गया था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऋषभ, यार हमें तो बताना चाहिए था ना। तू एकदम से ऐसे कैसे चली गई कॉलेज से? बड़ा अजीब लगा हमें। शिवन्या, यार बताया तो, अब ठीक हूँ मैं, तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो। चलो भाई, आधे घंटे में कैंटीन में मिलती हूँ, अभी क्लास है मेरी। ये कहकर शिवन्या वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद राज, यार ये कुछ छुपा रही है। ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है कि तुम दोनों को भी? ऋषभ, लग तो मुझे भी गया है। इसे एक सुई भी चुभती है तो पूरा कॉलेज सर पर उठा लेती है। अब तो इसके पैर में मोच आई है और ये इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती है? मोंटी, तुम दोनों के दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। बोल रही है ना आधे घंटे में कैंटीन में मिलूंगी, तब पूछ लेना। ऋषभ, क्लास तुम दोनों की भी है, तुम दोनों जाओ, मुझे अपने गाने की रिहर्सल करने जाना है। आखिर कॉलेज की इज्जत का सवाल जो है यार। मोंटी, हाँ भाई, हमारे अरिजीत सिंह, तू गिटार लेकर अपनी प्रैक्टिस कर और हम दोनों क्लास में जाकर अपना दिमाग का दही करके आते हैं। चल मिलते हैं तुझसे, बाय। ये कहकर राज और मोंटी वहां से अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं और ऋषभ अपने प्रैक्टिस रूम में जाकर गाने की प्रैक्टिस करने की तैयारी करने लगता है। गाने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पाती। अनाया और अपूर्वा डीन के ऑफिस में जाने के लिए वहां से गुजरती है। तभी अनाया को एक लड़के की आवाज सुनाई देती है जो थोड़ा रुक रुक कर गा रहा था। अनाया अपूर्वा से, तूने कोई आवाज सुनी किसी के गाने की? अपूर्वा, हाँ यार, कोई गा तो रहा है लेकिन बड़ा ही नर्वस हो रहा है। इस तरह कौन गाता है यार? अनाया अपूर्वा का हाथ पकड़कर उस आवाज का पीछा करते हुए प्रैक्टिस रूम में पहुंच जाती है। वहां उसने देखा ऋषभ एक चेयर पर बैठकर एक हाथ में माइक लिए गाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऋषभ का ध्यान अब तक अनाया पर नहीं गया था। अनाया के प्रैक्टिस रूम में होने से बेखबर मोंटी, राज, शिवन्या भी ऋषभ का गाना सुनने उस कमरे में आ जाते हैं। प्रैक्टिस रूम में हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ स्टेज को छोड़कर। वहाँ एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था जिस पर एक स्पॉटलाइट थी।
स्पॉटलाइट में ऋषभ अपने चारों दोस्तों के साथ बैठा था। उसके चारों दोस्त म्यूजिशियन लग रहे थे। सबके हाथ में म्यूजिक से रिलेटेड एक एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था। राज ऋषभ को देखकर चिल्लाकर, भाई कम ऑन, तू कर सकता है, यू कैन डू इट। ऋषभ की आंखें अभी भी बंद थी। उसने हाथों में माइक संभाला और अपने होठों के पास लेकर आया और एक हाथ से अपने सारे दोस्तों को म्यूजिक बजाने का सिग्नल दिया। अनाया और प्रैक्टिस रूम में मौजूद सब लोगों की नजर ऋषभ पर थी। राज ने अपने फोन का कैमरा ऑन करके वीडियो मोड पर डाल दिया। वहां मौजूद कुछ लड़कियों ने भी ऐसा ही किया। वो ऋषभ की फैन जो थी, गाने की कम और पर्सनालिटी की ज्यादा। म्यूजिक बजते ही ऋषभ ने गाना स्टार्ट किया, जिसकी लाइंस कुछ इस तरह थी। अभी अभी भूले भी न थे तुम्हें, ख्याल बनके तुम फिर आ गए, सांसों की सरजमी पर बरसात ला गए, एक झपकी में तेरे साथ 100 ख्वाब आ गए, बेपनाह प्यार है तुमसे, बेपनाह प्यार है तुमसे। इतना गाकर ऋषभ चुप हो जाता है और आगे गाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। अपने हालात पर वो गुस्से से अपना माइक जमीन पर दे मारता है, जो अनाया के पैरों में लुढ़कता हुआ आ जाता है। इस प्यारी सी लव स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए जाह्नवी के साथ मेरी अधूरी सी मोहब्बत, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।